नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या भारत के लोकतंत्र में अब चुनाव नीतियों पे नहीं बल्कि धर्म और जुबानी जंग पे लड़े जाएंगे? क्या विकास की बातें सिर्फ फाइलों में रह गई हैं और चुनावी रैलियों में सिर्फ पाकिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम और गद्दार जैसे शब्द गूंजेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई से एक नया मामला शुरू हुआ। मुंबई की बीएमसी चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने आग सुलगाई और अब ये आग असम के जंगलों से होते हुए हैदराबाद के मैदानों तक पहुंच गई है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों पे असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार अब एक नई राजनीतिक जंग में बदल चुका है। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हिंदू मराठी मेयर से शुरू हुआ मामला अब मुस्लिम पाकिस्तान से होता हुआ हिंदू राष्ट्र तक पहुंच गया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत असम से नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी से होती है। देवेंद्र फडणवीस ने जब धर्म के आधार पे प्रतिनिधियों की बात छेड़ी तो उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि इसका असर हजारों किलोमीटर दूर असम में पड़ेगा। राजनीति जब धर्म के चश्मे से देखी जाने लगे तो विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब इस मुद्दे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कूदे। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था कि ना सिर्फ मराठी मेयर हो बल्कि ये भी तय है कि वो हिंदू भी होगा। इससे पहले मराठी मेयर की बात शिवसेना ने की थी, लेकिन धर्म की बात नहीं आई थी। सीएम फडणवीस ने इसमें हिंदू धर्म को जोड़ा, लेकिन ये मामला यही नहीं रुका बल्कि इसमें 2 कदम आगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी निकल गए। उन्होंने सिर्फ मेयर के लिए नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री के पद पे अपनी दावेदारी ठोक दी। उनका दावा था कि हिजाब वाली मुस्लिम महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आप भी जरा एक बार सुन लीजिए कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा था। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। हालांकि जैसे ही ओवैसी का बयान आया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो निकल के मैदान ले लिया। वो हेमंत जो कभी कांग्रेस के संकट मोचक हुआ करते थे, आज भाजपा के सबसे कट्टर चेहरों में से एक हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कट्टरता सिर्फ वोट पाने के लिए है? शर्मा अक्सर अपने बयानों में एक खास समुदाय को निशाना बनाते हैं, कभी मियां मुस्लिम, कभी मदरसे तो कभी घुसपैठिए। उनके हर बयान में एक विभाजनकारी रेखा होती है। आलोचक कहते हैं कि शर्मा अपनी पिछली पार्टी की सेक्युलर छवि को धोने के चक्कर में इतने आगे निकल गए हैं कि उन्हें अब संविधान की मर्यादाएं भी नजर नहीं आती हैं। और कुछ ऐसा ही वो ओवैसी के बयान के जवाब में कह गए। उनका दावा है कि भले से ही देश में संविधान का राज हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही होगा, क्योंकि हेमंत का दावा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सुनिए हेमंत का बयान जो उन्होंने ओवैसी के बयान के जवाब में दिया है। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. हालांकि जैसे ही शर्मा जी का बयान आया तो कव्वालियों में जोड़ का तोड़ शुरू हो गया है। जी हाँ, और एक बार फिर से ओवैसी ने मोर्चा संभाला। ओवैसी ने शर्मा पे सीधा हमला करते हुए कहा कि उनकी जहनियत पाकिस्तानी है। लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा? ओवैसी का तर्क है कि जैसे पाकिस्तान में धर्म के आधार पे दोयम दर्जे के नागरिक बनाए जाते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं। बांटने वाली राजनीति, नफरत भरा लहजा और एक वर्ग को दुश्मन घोषित कर देना, क्या यही लोकतंत्र है? ओवैसी ने हेमंत के दिमाग में ट्यूबलाइट फिट होने की बात कही और भी क्या कहा, आप एक बार बयान सुन लीजिए। ऐसा है ना, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की जहनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा,
इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है। ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। इस तरह से छोटी छोटी बात करते वो। थैंक यू। दोस्तों, असम में चुनाव करीब है और जब भी चुनाव आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा का नफरत का मीटर बढ़ जाता है। कभी वो कहते हैं उन्हें मियां वोटों की जरूरत नहीं है, तो कभी वो मदरसों पे बुलडोजर चलवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि असम में बाढ़ की समस्या कैसे खत्म होगी? क्या आपने सुना है कि ब्रह्मपुत्र के कटाव से बेघर हुए लोगों के लिए क्या प्लान है? नहीं, क्योंकि नफरत की राजनीति में विकास एक बेकार शब्द बन जाता है, जैसा कि ओवैसी के बयान है। और ये कहना कि आपकी जहनियत पाकिस्तानी है, शायद इसीलिए भी सही लगता है क्योंकि पाकिस्तान भी अपने देश में अल्पसंख्यकों को इसी तरह हाशिए पे धकेलता है। क्या आप भारत को वैसे ही बनाना चाहते हैं? सवाल यह है कि धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स की जरूरत इस देश को क्यों है? क्या सत्ता पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल बीजेपी के नेता कर रहे हैं? क्या बीजेपी देश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहती है? आपको क्या लगता है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान वाकई देश को बांटने वाला है? क्या ओवैसी का उन्हें पाकिस्तानी जहनियत कहना सही था? आप जो भी सोचते हैं दोस्तों, अपनी राय कॉमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।